Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to this class. We are going to talk about the step in respiration जहाँ पे पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। Why is it done? ये क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है, इससे आगे और जो स्टेप्स होते हैं उनके लिए ये इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और एमसीक्यूज इसमें से कौन कौन से बन सकते हैं जो कि एमडीकेट में आपसे पूछे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है, इसको करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है आप लोगों ने वो एंजाइम याद रखना है पायरुवेट या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। इसने पायरुविक एसिड की डिहाइड्रोजिनेशन करनी है, डी कार्बोक्सिलेशन करनी है। ये दो चीज़ें यहाँ पर होंगी, डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी, हाइड्रोजन भी रिमूव किया जाएगा और डी कार्बोक्सिलेशन भी की जाएगी। और इस डी कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में हमारे पास जो पायरुविक एसिड है इसको सबसे पहले एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, देन एसिटाइल कोएंजाइम A से बनाया जाएगा। तो ये तीन स्टेप्स में हमारे पास मौजूद होता है। सबसे पहले स्टेप में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस पायरुविक एसिड के ऊपर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव किया जाएगा, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन की जाएगी और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद हमारे पास जो पायरुविक एसिड है ये एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। डी कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने पहले देखा फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में देखा था कि जब पानी की फोटोलाइसिस होती है तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है दैट इज द ऑक्सीजन जो कि एयर में रिलीज की जाती है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे ये देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बना इसमें से सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज किया गया। जो हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली होती है जो यहाँ पे रिलीज होती है। पीछे हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल जो बच जाते हैं, इसको प्रिपेयर किया जाएगा भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग कोएंजाइम ए की बात कर लेते हैं। कोएंजाइम ए एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें सल्फर का एक एटम है जिसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। यहाँ पे इस चीज को आप लोगों ने लाजमी गौर से देखना है, इस चीज को लाजमी आप लोगों ने समझना है कि डिहाइड्रोजिनेशन इस जगह पे जब होगी तो सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन मौजूद है इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके NAD के साथ मिलाकर इसे NADH में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमारे पास इस पूरे के पूरे रिएक्शन में, पूरे के पूरे प्रोसेस में दो चीजें अभी तक बन चुकी हैं। एक NADH बन चुका है, दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो चुकी है। ये NADH भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चला जाएगा एंड इट विल यील्ड 3 ATP मॉलिक्यूल्स। इसे अभी याद रखना जरूरी है क्योंकि एंड पे जो एनर्जी बजट है उसमें ये चीज हमारे काम आती है। तो और अगर आपके पास सल्फर के साथ से हाइड्रोजन का जो एटम है ये रिमूव कर दिया जाए तो सल्फर का एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। सल्फर का भी एक बॉन्ड फ्री हो चुका है। उसके अलावा जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव किया गया था तो कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री था। ये आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे एंड दे विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इस तरह डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन के जरिए जो पायरुविक एसिड होता है उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। अब पास पेपर के इसके एमसीक्यूज की अगर बात करें, बिफोर एंटरिंग क्रेब्स साइकिल the pyruvate decarboxylated into pyruvate जो होता है उसको decarboxylate किस में किया जाता है। यहाँ पे मुकम्मल ऑक्सीडेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप की बात हो रही है कि पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए की तरफ नहीं जाना। जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है खैर वो तो नहीं प्रोड्यूस होता, ग्लिसरिक एसिड भी नहीं बनता, सिट्रिक एसिड कैसे बनेगा, अभी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हुई। एसिटाल्डिहाइड या एसिटाइल ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। दिस विल बी द आंसर। Which of the following processes is used in the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A? तो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में, अब यहाँ पे कंप्लीट जो स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट प्रोसेस है उसको देखना है। तो पायरुवेट को जब हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है सबसे पहले उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होनी है। उसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगी और डिहाइड्रोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बोथ ए एंड सी विल बी द आंसर। Which of the following is a connecting link between glycolysis and Krebs cycle? अब देखिए हमने ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड बनाया था। पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाने से पहले उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे। तो पायरुविक एसिड इज नॉट द आंसर।
वो इस चीज़ का आंसर नहीं है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इस चीज़ का आंसर है।